वेलकम अगेन दोस्तों राजेश एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता रहता था, लेकिन जब भी घर पे आता तब अपने पापा को कहता कि पापा ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है और उतनी सैलरी मुझे नहीं मिलती। पापा ने कहा पिछले काफ़ी सालों से तुम काम कर रहे हो और जहाँ तक तुम सैलरी की बात करते हो, सैलरी में एस का मतलब होता है शोर। बेटा जब तुम सैलरी की बात करते हो तब हमेशा ये कहते हो कि मेरी सैलरी कम है। तुम लैक की बात कर रहे हो, फियर की बात कर रहे हो, डाउट की बात कर रहे हो। बेटा जब भी हमारे जीवन में लैक होगा, फियर होगा, डाउट होगा, तब हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जबकि मैं ये देख रहा हूँ पिछले काफी सालों से तुम अपनी कंपनी में अच्छे से नौकरी कर रहे हो और अच्छी सैलरी भी ले रहे हो, लेकिन तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी सैलरी शॉर्ट है। ए का मतलब होता है एक्सेप्ट। राजेश बेटा अगर तुम तरक्की करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आज से मेरा ये सजेशन है कि जो तुम्हें ईश्वर ने दिया हुआ है उसे पहले स्वीकार करो, उसका आभार करो। जब तुम उसे स्वीकार करोगे, आभार करोगे इस वर्तमान जॉब का, वर्तमान सैलरी का, तब तुम्हें आगे भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एल का मतलब होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बेटा अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम सबसे पहले आभार करो, शुक्राना करो और उसके बाद तुम जिस भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हो या तुम खुद की कोई कंपनी खोलना चाहते हो, खुद का कोई काम करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम विजुअलाइजेशन करो। उसके लिए तुम एक पिक्चर बनाओ, एक विजन बनाओ, उस लक्ष्य को लिखो, बोलो, पढ़ो, सुनो और उस लक्ष्य में खो जाओ। लेकिन सबसे पहले तुम्हें करना होगा वर्तमान नौकरी, वर्तमान सैलरी का आभार और स्वीकार। फिर तुम्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। ए का मतलब है अगेन। फिर तुम बार बार अगेन एंड अगेन रिपीटेशन करो, उस विजुअलाइजेशन को तुम रिपीट करते रहो अगेन एंड अगेन, बार बार। लेकिन राजेश बेटा पहले सबसे पहले तुम्हें करना है आभार, स्वीकार, तभी तुम्हारा जो विजुअलाइजेशन है वो स्वीकार्य होगा, तभी तुम्हें आगे सफलता मिलेगी। आर का मतलब है रिलीज। जब तुम विजुअलाइज अच्छे से कर लोगे, आभार कर लोगे, स्वीकार कर लोगे, तब देखना बेटा तुम्हारी जो लाइफ है तुम रिलीज करने लग जाओगे, उसमें हैप्पीनेस आ जाएगी, उसमें ग्रोथ आ जाएगी। वाई का मतलब है यस। फिर देखना बेटा तुम्हारी जिंदगी बोल उठेगी, यस यही है राइट चॉइस। लेकिन बेटा राइट चॉइस को ईश्वर तभी मानेगा जब तुम वर्तमान में जीने लग जाओ, वर्तमान को स्वीकार करने लग जाओ, वर्तमान में खुश हो जाओ। अगर तुम डाउट में रहोगे, फियर में रहोगे, लैक में रहोगे, तो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। तो सबसे पहले तुम जीवन में स्वीकार करो, क्योंकि किसी ने कहा था हम वो बनते हैं जो हम होते हैं, हम वो कभी नहीं बनते जो हम चाहते हैं। तो जो तुम बनना चाहते हो वो हो जाओ। फिर देखना राजेश बेटा तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा और तुम अपनी जो तुम्हारी मनचाही सीईओ की पोस्ट है, मनचाही कंपनी, वो तुम्हें अवश्य मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।